नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही सुंदर मिठाई की रेसिपी को लेके आई हूँ। इसे हम फूल के डिज़ाइन में बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। और बिस्किट से बनाएंगे, आप पर ये दांतों में चिपकेगी नहीं, ना ही मुंह में चिपकेगी और बहुत ही दानेदार बढ़िया सी बनके तैयार होगी। बिल्कुल अलग तरीके से हम इसे बनाना बताएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और इसे बनाना शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ये मैरी लाइट बिस्किट, जो बहुत ही इजीली सारी जगह पर मिल जाता है और ये 5 रुपये वाला पैक है। और अब हम इसे खोल लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसकी जगह कोई और भी बिस्किट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ना मिले, पर बहुत ही इजीली तरीके से ये मिल जाता है दुकानों पर। और अब हमने इसे निकाल लिया है, तो इसके हम 2 पैकेट इस्तेमाल करेंगे और बिस्किट को तोड़कर हम एक जार में डाल लेंगे और अच्छे से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे ग्राइंड करने से क्या होगा, जो बिस्किट है हमारी वो अच्छे से पिस जाएगी, कोई भी क्रिस्टल नहीं रहेंगे, ताकि जो फूल डिज़ाइन हम बनाएं फूल की वो अच्छे से बन पाए। तो अब हम बिस्किट को छान लेते हैं। अगर इसमें क्रिस्टल हैं तो हम इसे दोबारा भी पीस सकते हैं। और यहाँ पे अब मैंने ओरियो बिस्किट लिया है, अगर आपके पास है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और इसे भी मैं 2 पैकेट इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से अब हम इसकी क्रीम भी नहीं निकालेंगे, क्रीम को भी लगा रहने देते हैं और इसे ऐसे ही पीस लेते हैं। जिस तरह से हमने वो वाली बिस्किट पीसी है उसी तरीके से हम ये वाली बिस्किट को भी पीस कर तैयार कर लेते हैं। दोनों बिस्किट का हमें अच्छे से पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है और फिर हम इससे डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बिस्किट और चीनी, और उसी से पूरी मिठाई बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, पैन में हम डाल देते हैं 1/3 कप चीनी और उससे कम हम इसमें पानी डालेंगे उसी कप के नाप से, क्योंकि पानी कम डालने से क्या होगा कि जो चाशनी हमारी जल्दी तैयार हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा इसे पकाने में। और बस इस तरह से हम चीनी को अच्छे से घोल देते हैं ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए, इसमें चीनी के दाने न रहें। और चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है और ये एक गाढ़ी चाशनी बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे उंगलियों की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। उंगलियों पर लगाएंगे तो ये काफ़ी चिपचिपी सी लगेगी, या फिर इसका तार बनाएंगे तो हल्का सा तार आपको आते दिखेगा। मैंने इस चाशनी को 2 भागों में बांट लिया है और आधी चाशनी मैंने निकाल ली है और आधी चाशनी में मैंने मैरी लाइट बिस्किट डाल दी है और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा सूखा है, इसमें चाशनी कम है, तो जो चाशनी हमने बचाई है उसे थोड़ा सा हम और डाल सकते हैं और इसे पकाकर तैयार कर लेंगे। ओरियो बिस्किट में चाशनी थोड़ा सा कम लगती है और इस बिस्किट में थोड़ा सा ज़्यादा चाशनी लगती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जो चाशनी बचाएं उसे थोड़ा कम बचाएं और इस तरह से हम पका लेंगे अच्छे से कंबाइंड होने तक। एक डो की तरह ये कंबाइंड होके सिमटने लगे। इस तरह से हमने इसे चलाते हुए पका लेना है। आप देखेंगे कितना बढ़िया ये पक के तैयार हो जाएगा, अच्छे से कंबाइंड भी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसे पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस धीमी आंच में ही इसे इस तरह से पकाकर तैयार कर लिया जाता है। अब हम इसी पैन में डाल देंगे बची हुई चाशनी और अब जो ओरियो पाउडर हमने बनाया है बिस्किट का, इसे भी मिला देते हैं अच्छे से और अच्छे से इसे भी हम कंबाइन होने तक पका लेते हैं धीमी आंच में, ताकि थोड़ा अच्छे से कंबाइन होने लगे। तो इस तरह से चलाते हुए इसे पकाएंगे।
और देखें ये भी एक डो की तरह सिमट रहा है। अगर पैन में लगे तो थोड़ा सा आप इसमें तेल या घी ऐड करके इस तरह से छुटा सकते हैं। और ये भी अच्छे से कंबाइंड हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये अभी गर्म है, जब ठंडा होगा तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हाथों पर अच्छे से तेल लगा के इसे गूंद लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ये काफ़ी गर्म लग रहा है। जब तक हम पहले वाले को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे इस तरह से। और इसी को हम पहले बेल लेते हैं, क्योंकि ये हमने पहले बनाया था। ये अच्छे से ठंडा है। इसकी एक छोटी लोई ले लेंगे। एक साइज़ की लोई लेके हम चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलकर इस मिठाई को बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पूड़ियाँ एक साइज़ की हों। और या फिर आपके पास कुकीज कटर हो या भी कोई ढक्कन हो तो उसकी सहायता से एक आप बड़ी पूड़ी बना लीजिए, जैसे मैं बना रही हूँ। और फिर उसे कुकीज कटर की सहायता से या किसी ढक्कन की सहायता से आप काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुकीज कटर की सहायता से इसे काट लेती हूँ। और सारी पूड़ियाँ हम इस तरह से बेल कर काट के रख लेते हैं, क्योंकि बस इसी में हमें टाइम लगना है और मिठाई बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है। तेल ज़रूर लगा लीजिए हल्का सा अगर चिपके। और अब हम ओरियो वाले बिस्किट को भी इस तरह से कंबाइन कर लेंगे। रोटी जितनी हम लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, ये टूटने लगेगी। तो हल्का सा मोटी सी रहेगी ये, जैसी पूड़ियाँ रहती हैं। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे और इसे भी गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। अब पूड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं, तो मिठाई भी जल्दी से ही बन जाएगी। तो पूड़ियों को अब हम रख देते हैं एक साइड में। और अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो एक एक पूड़ी हम इस तरह से लाइन से लगाते जाएंगे और एक के ऊपर एक हम इस तरह से रखते जाएंगे। आप देख रहे होंगे वीडियो में मैं कैसा कर रही हूँ। तो 3 पूड़ी मैंने ओरियो बिस्किट की लगानी है यहाँ पे, और 4 पूड़ी मैंने मैरी लाइट बिस्किट की इस तरह से लगा दी हैं। और उंगलियों की सहायता से हम इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि ये एक दूसरे में चिपक जाएं। इस तरह से हमें फोल्ड नहीं करना है, हमें इसको नीचे की साइड से इस तरह से घुमाते हुए फोल्ड करना है। और इस तरह से हम नीचे की साइड से नहीं, ऊपर की साइड से इसे फोल्ड करेंगे। और बस उंगलियों से इसे हम थोड़ा सा इस तरह से करके एक सा कर लेंगे। और थोड़ा ये मोटा है तो थोड़ा सा इस तरह से घुमाते हुए पतला भी हो जाएगा। और फिर हम चाकू से इसे काट देंगे। इस तरह से हम इसे काट लेंगे। और देखिए कितना सुंदर फूल बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे उंगलियों से थोड़ा सा इस तरह से करके खिला देंगे, तो ये खिल जाएगा। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इस तरह से इसको भी हम कर लेते हैं आराम से। बहुत सॉफ्ट है ये। अब इसे इस तरह से हम बनाकर फूलों को छोड़ देंगे, पंखे की हवा में थोड़ा सेट हो जाएंगे। और खूबसूरत से हमारे फूल बनके तैयार हो गए हैं और ये सेट भी हो गए हैं। अब मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी, ये चिपक नहीं रहे हैं, एकदम दानेदार बढ़िया से सेट हुए हैं। तो इस तरीके से आप मिठाई बनाएंगे बिस्किट की तो बहुत ही सुंदर और बढ़िया बनेगी। मिलेंगे इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिए आप।